समृद्धि मंगल पाठ। हाँ, नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायानं नमो लोई सब्बसाहूनं एसु पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्वेसिं पाढमं हवै मंगलम्। वंदना में समृद्धि। मैं शुरू करूं? हाँ समृद्धि। आज हम प्रज्ञापना सूत्र के 19th और 28th चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का ये विषय पूरा शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि पर आधारित है, इसलिए इसे कितना साइंटिफिक हम बना पाएंगे या साइंटिफिक रिसर्च का स्कोप इसमें किस रूप में है, ये हमारे भंडारी जी, पोखरना साहब वगैरह डिसाइड करेंगे। पर इसका ये आज के दोनों चैप्टर्स जो है बहुत ही गूढ़ है और पूरा इसका संबंध रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ में है और आध्यात्मिक लक्ष्य के साथ में है। तो 19th चैप्टर का जो नाम है वो है सम्यक्त्व पद। सम्यक्त्व शब्द जैन परंपरा का बहुत ही प्रचलित और कहना चाहिए जिस पर जैनिज्म का पाया टिका हुआ है। पूरा जैन एंटायर कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी का आधार सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है, मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं और सम्यक मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, ये 3 चीजों पर ये चैप्टर आधारित है। और इसमें हार्डली 6 सूत्र हैं, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होती है और कहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तो ये सम्यक दृष्टि जब तक व्यक्ति के पास में नहीं है तब तक कहा जाता है कि वो मोक्ष साधना के योग्य नहीं बनता है, उसमें एलिजिबिलिटी आती नहीं है। सो ही इज नॉट एलिजिबल टू लिबरेट, जब तक कि उसके पास में ये सम्यक तो या सम्यक दृष्टि का विकास नहीं होता है। तो थोड़ा सा हम सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं जैन आगम की दृष्टि से, और मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं और मिश्र दृष्टि किसे कहते हैं, ये हमें समझना है। तो 3 तरह की दृष्टियां होती है जिन्हें वर्ल्ड व्यूज कहा जाता है। एक प्रकार से मनुष्य का अपना देखने का, जीवन को समझने का और जीवन की हर क्रिया को करने के पीछे उसका एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण होता है। उसका दृष्टिकोण किस तरह का है, उसके आधार पर उसकी एक्शन का नेचर डिसाइड होता है और उसका रिजल्ट भी उसी पर आधारित होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा वर्ल्ड व्यू सही होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड सही होना चाहिए, तब फिर एक्शन का नेचर भी उसी तरह से डिसाइड होगा और उसका रिजल्ट भी उसी तरह से सामने आएगा। तो हम ये देखेंगे कि जैन आगमों में 3 तरह की दृष्टियां मानी गई है, जीवों में 3 तरह के दृष्टिकोण होते हैं। एक तो राइट होता है, एक रॉन्ग होता है, एक न्यूट्रल जिसे कहते हैं या मिक्स्ड दृष्टि कहते हैं। तो राइट जो वर्ल्ड व्यू है वो है कि वन हु नोज एंड बिलीव्स इन ट्रूथ टोल्ड बाय द ओमनिसेंट। केवल ज्ञानी चूंकि सत्य दृष्टा होते हैं, सत्य को संपूर्ण रूप में देखने और जानने में समर्थ होते हैं, इसलिए उनके द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसमें अगर किसी को विश्वास है पूरी तरह से, तो ये मान लिया जाता है कि वो सम्यक दृष्टि है।
विशेष रूप से जैन परंपरा में 9 तत्व की का विवेचन किया जाता है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये 9 तत्व माने गए हैं, जिनका विशेष रूप से तीर्थंकरों ने प्रतिपादन किया है। संपूर्ण जैन आगम, संपूर्ण जैन साहित्य और जितना भी जैन चिंतन है वो इन 9 तत्वों के इर्द गिर्द घूमता है। सो ये 9 तत्व को समझना, जैसे कि 9 तत्व या दिगंबर परंपरा जिन्हें 7 तत्व कहती है, इन 9 या 7 तत्वों में सारा संसार का सत्य समाहित हो जाता है। तो इसलिए जैन दर्शन को समझने का मतलब है 9 तत्व को समझ लेना। ये एक तरह से सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ जैन रिलीजन है। 9 तत्व का ज्ञान ये इसका सेंट्रल डॉक्ट्रिन है। इस एक को समझने से सारा जैन दर्शन समझ में आ जाता है। जैसे बुद्धिज्म में कहा जाता है कि 4 आर्य सत्य को जिसने समझ लिया वो संपूर्ण बुद्धिज्म को समझ लेता है। उसी तरह से 9 तत्व को जिसने पूरी समझ लिया उसने संपूर्ण जैन दर्शन को समझ लिया है। तो इन 9 तत्व के ऊपर जिनकी आस्था होती है, जिसको इस चीज का नॉलेज होता है और विश्वास पूरी तरह से होता है, उसे सम्यक दृष्टि माना गया है। जो इन तत्वों में जो कि सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित थे और जिस पर विश्वास करना उचित होता है, परंतु अगर किसी को उनके सिद्धांतों में विश्वास नहीं है, उन तत्वों में विश्वास नहीं है, उनके तत्वों को वो विपरीत तरीके से जानता है, जीव को अजीव कहता है, अजीव को जीव कहता है, पुण्य को पाप कहता है, पाप को पुण्य कहता है। आजकल का ये है कि गलत काम भी, मतलब वो कहा जाता है ना कि युद्ध में और प्रेम में जो गलत बातें हैं वो भी जायज मानी जाती है। आप कोई भी गलत एक्शन लेते हो तो वो भी सही मानी जाती है। तो ऐसा जो दृष्टिकोण होता है वो एक प्रकार का रॉन्ग दृष्टिकोण है कि हम परिस्थिति विशेष में सत्य को असत्य और असत्य को सत्य नहीं कह सकते हैं। सो ये व्यक्ति की अपनी भले वीकनेस हो सकती है, परंतु इसको हम सिद्धांत नहीं मान सकते हैं। तो जैन चिंतन में ये है कि 9 तत्व को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना, उससे विपरीत दृष्टि न रखना, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण माना गया है। और जो इससे विपरीत, यानी जीव को अजीव समझता है, अजीव को जीव समझता है, पुण्य को पाप समझता है, पाप को पुण्य समझता है, यानी गलत काम करने को भी अच्छा समझता है क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा है। तो कभी कभी उद्देश्य बहुत अच्छा होता है, किंतु अगर तरीका सही नहीं होता है तो भी वो सिद्धांतिक दृष्टि से एक्सेप्टेड नहीं होता है। साधन और साध्य, लक्ष्य और उसका जो मीन्स है, दोनों सही होने चाहिए। तो गलत तरीके से हम चाहे कितना ही अच्छा उद्देश्य, ऊंचा उद्देश्य लेकर के चले, परंतु तरीका अगर आपका गलत है तो उसको गलत ही कहना होगा। गलत तरीकों को हम उद्देश्य अच्छा होने से अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो ये रॉन्ग, यानी पुण्य को पाप समझना या पाप को पुण्य समझ लेना, अच्छा कार्य समझ लेना, ये भी एक गलत दृष्टिकोण है। तो ये मिथ्या दृष्टि जो होता है वो तत्व को सम्यक प्रकार से नहीं समझता है, सम्यक रूप में एक्सेप्ट नहीं करता है, न उसके नेचर को समझता है अच्छी तरह से, और कभी कभी समझते हुए भी विपरीत रूप में समझता है। तो नहीं समझता ये तो अज्ञान है, परंतु विपरीत रूप में समझता है ये मिथ्या दृष्टि है। तो ज्यादातर लोगों के दृष्टिकोण जो है कभी कभी मिथ्या दृष्टि से प्रभावित होते हैं, यानी तत्व के बारे में उनको पूरी सम्यक जानकारी नहीं होती है, तो विपरीत रूप में वो तत्व को समझते हैं। सो मिथ्या दृष्टिकोण वाला व्यक्ति तत्व को विपरीत तरीके से समझता है। और जो सम्यक मिथ्या दृष्टि होता है, तीसरा जो होता है वो सम्यक मिथ्या दृष्टि कहलाता है। अर्थात वो एक प्रकार से ही वन हु neither believes nor does not believe nor is able in himself to decide what is true and what is false, one who is neutral to the truth taught by the omniscient। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको सम्यक मिथ्या दृष्टि कहते हैं, यानी मिश्र दृष्टि वाला। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब उनको न धर्म के से की बातों में विश्वास है, न दर्शन की बातों में विश्वास है, और न अविश्वास है, बस वो न्यूट्रल रहते हैं कि क्योंकि वो नहीं जानते कि वास्तव में तत्व है क्या। तो और अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से बात कहते हैं, तो आम व्यक्ति कंफ्यूज्ड होता है और उसको ये रहता है कि हमको न तो ये मानना, न ये कहना कि ये गलत है, न ये कहना कि ये सही है, न्यूट्रल रहते हैं।
ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से सम्यक मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में आ जाते हैं। और वो उनकी स्थिति कभी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही होती है। इस तरह की मेंटेलिटी या तो वो कभी रॉन्ग रास्ता अपना लेते हैं या गलत अपना लेते हैं, सही रास्ते पे चलने लग जाते हैं। परंतु ये मिक्स्ड जो स्टेट होती है, कंफ्यूज्ड स्टेट जैसे हम कहेंगे, वो स्टेट टाइम बीइंग के लिए ऐसे जीवों में होती है। ये 3 तरह की दृष्टि वाले संसार में सभी तरह के जीव इन 3 दृष्टियों वाले होते हैं। और सम्यक दृष्टि की पहचान ये भी है कि वो अध्यात्म को सेंटर में रखता है। कोई भी क्रिया करता है, एक्शन करता है, तो उसे अपनी आत्मा केंद्र में रख करके वो डिसाइड करता है कि ये मेरे लिए हितकर है या अहितकर है, ये आत्मा के लिए हितकर है या अहितकर है। तो ये एक्शन में उसका एक क्राइटेरिया रहता है कि ये स्पिरिचुअल दृष्टि से मेरे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। ऐसा सम्यक दृष्टिकोण का व्यक्ति जो है सोचता है। मिथ्या दृष्टि उसको ये मतलब नहीं है कि हम आत्मा का उसमें हित हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे अपने जो भौतिक उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, कॉमर्शियल पर्पस है, मटेरियल जो हमारे गोल्स हैं, वो फुलफिल होने चाहिए। फिर उसके लिए कुछ भी तत्व को समझना जरूरी नहीं है, सही रूप में जैसा है वैसा जानना जरूरी नहीं है। तो उसका दृष्टिकोण ज्यादा मटेरियलिस्टिक होता है, कॉमर्शियल होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, जबकि सम्यक दृष्टि इंट्रोवर्ट होता है। और सम्यक मिथ्या दृष्टि एक प्रकार से न्यूट्रल व्यक्ति है। ये अपना एक तरह से न इधर है ना उधर है, न्यूट्रल पर्सनैलिटीज हैं। तो ये अपना लाइफ अपने तरीके से जीते रहते हैं। जस्ट आपसे मैंने बताया कि 3 तरह की दृष्टियां हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि या मिश्र दृष्टि। तो इंग्लिश में इसको हम राइट, रॉन्ग और न्यूट्रल कह सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि संसार में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, उनमें से कौन से जीव हैं जिनमें किस तरह की दृष्टि पाई जाती है। आप ये देखिए कि किस तरह से तीर्थंकरों ने सब जीवों के संदर्भ में अपनी बात कही है। कहा जाता है कि जो वन सेंस लिविंग बीइंग्स होते हैं, जिसमें पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव आते हैं, ये सारे जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। इनमें सम्यक दृष्टि का अभाव होता है। ये मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। तो एक इंद्रिय जितने भी जीव हैं वो सब मिथ्या दृष्टि माने जाते हैं। नरक के जितने जीव हैं और स्वर्ग के जितने देवी देवता, जो 4 प्रकार के जैन परंपरा में देवी देवता माने जाते हैं, 4 प्रकार के हैं। उन चारों प्रकार के देवी देवता हो चाहे नरक के प्राणी हो, कहा जाता है कि इनमें तीनों तरह की दृष्टि हो सकती है। इनमें कुछ जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, कुछ मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, कुछ मिश्र दृष्टि वाले भी हो सकते हैं। इनमें तीनों तरह की दृष्टि की संभावना है। मनुष्य में भी इसी तरह से मनुष्य तीनों तरह के होते हैं। कुछ लोगों के जो दृष्टिकोण जो है काफी बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, वो स्पिरिचुअल गोल के साथ अपना लाइफ जीते हैं। कुछ लोग बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, और कुछ लोग न्यूट्रल कंडीशन में होते हैं। मनुष्यों में तीनों तरह की संभावना है। जहां तक मुक्त जीवों के संदर्भ में बात है, तो वो निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि होते हैं। उनमें मिथ्या दृष्टि की संभावना बिल्कुल दूर दूर तक होती ही नहीं है, क्योंकि वो सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त होते हैं। तो वो शुद्ध प्योर सोल कभी भी गलत चिंतन या गलत दृष्टिकोण नहीं रखती है किसी चीज के लिए। अब है कि पशु जगत जो है, हमने एक इंद्रिय जीवों की बात तो कर ली, किंतु उसके अलावा भी बहुत सारे जीव हैं जो कि पशु कहलाते हैं, या कीट, मक्खी, मच्छर जो कुछ भी है, ये सभी जो जिनको हम कहते हैं तिर्यंच जीव, ये सभी में कहा जाता है कि 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जो जीव हैं, विशेष रूप से जिनमें मन का विकास नहीं है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं है या ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं है, जिन जीवों में ये दोनों तरह के हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। किंतु जिनमें जो हमारी तरह हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिनमें मेंटल डेवलपमेंट होता है या ब्रेन का विकास होता है, तो उनमें तीनों तरह की दृष्टियां हो सकती है। तो तीनों तरह के व्यक्तित्व हमें देखने को मिलते हैं। ये मैंने एक चैप्टर फिनिश किया है। इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 6 ही सूत्र थे और जो बात थी वो मैंने ब्रीफ में आपको बता दी है। कुछ चीजें बहुत ही माइन्यूट होती हैं और उसको डिस्कस करने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो मैं बहुत माइन्यूट लेवल की चीजें बातें डिस्कस नहीं करती हूँ।
मोटा मोटी जो बात है, ओवरव्यू जो है इस चैप्टर का, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कशन शुरू करूंगी। मेरा एक प्रश्न था। हाँ। आपने कहा कि एकेंद्रीय जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, यस। तो दृष्टि के लिए तो माइंड की आवश्यकता है, उसके बिना तो दृष्टि बनती नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि एकेंद्रीय जीव न्यूट्रल होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या सही दृष्टि है क्या गलत दृष्टि है। तो आप इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे कि वो दृष्टि के लिए मन की आवश्यकता है या नहीं, और जिनके मन नहीं होता वो तो फिर ऐसा मेरा विचार था, हो सकता है आई एम रॉन्ग, कि उनकी कोई दृष्टि होती ही नहीं है, मतलब दृष्टि इटसेल्फ सही है और गलत तो फिर मन से ही उत्पन्न होती है। तो अब ये समझना है कि दृष्टि का संबंध मोहनी कर्म के साथ में, मोहनी कर्म, ठीक है ना। सो मोहनी कर्म का मतलब है कि आपके अंदर क्रोध, मान, माया और लोभ इसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो अगर वो बहुत ही हाइपर लेवल का होता है तो वो व्यक्ति सत्य को देखने के में समर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। अभी सत्य को समझने की जो बात है मेंटल पर, जिसको आप समझ रहे हैं, वो समझ की बात तो अलग है, बट ये है कि उसके अंदर वो एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो सत्य को समझ सकेगा। तो ये मोहनी कर्म का उनके अंदर इस तरह का उदय होता है जिसके कारण से सत्य को समझने की क्षमता उनकी नहीं होती है, वो सत्य को हमेशा विपरीत रूप में ही समझ सकते हैं। सो मोहनी कर्म के मिथ्यात्व, मोहनी कर्म जिसे कहते हैं, उस कर्म का प्रभाव के कारण से उनमें वो दृष्टिकोण विकसित नहीं होता है। और ये दृष्टिकोण है, ये कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार की प्योरिटी है, ये इनर रीजनिंग है, इनर रीजनिंग जिसका स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन के साथ रिलेशन है, माइंड के साथ, थिंकिंग के साथ नहीं है। दूसरा ये भी समझना है कि एक इंद्रिय जीवों में भी श्रुत ज्ञान भी होता है, श्रुत ज्ञान, उसे श्रुत अज्ञान कहते हैं। सो इसका मतलब है कि उनमें भी वर्ड को एनालिसिस करने का या थोड़ा बहुत इस तरह से शब्दों को, वाइब्रेशंस को रीड करने का कैपेसिटी उनके अंदर भी होती है। तो क्या राइट हो रहा है, क्या रॉन्ग हो रहा है, इसको वो इंट्यूट कर सकते हैं, इंट्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये इनर रीजनिंग है, दृष्टिकोण, हम जिस दृष्टि की बात कर रहे हैं, ये एक प्रकार की इनर रीजनिंग है, स्पिरिचुअल इंट्यूटिव रीजनिंग है। और ये जीवों में एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक सब में हो सकती है, और इसका माइंड के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन वैसा नहीं है। जी थैंक यू। है ना। सत्य के प्रति अनजाने में आप देखेंगे कि कभी कभी व्यक्ति अनजाने में उसको सत्य के प्रति रुचि होती है, ट्रुथ क्या है उसके अंदर उसका इंटरेस्ट होता है, और कोई गलत चीज है तो वो स्वयं ही दूर हो जाता है उस चीज से। तो वो जानता नहीं कि ये राइट है कि रॉन्ग है, बट राइट चीज के प्रति उसका अट्रैक्शन होता है, रॉन्ग के प्रति उसका डिस्ट्रक्शन होता है, मीन्स वो रिपल्स करता है। सो ये चीज इनर, अपने आप इनेट होती है, इसको कोई लर्न करके नहीं सीखता है। ये इनर प्योरिटी से अपने आप आपके अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, या उस तरह का रीजनिंग आपके अंदर डेवलप होती है कि आप खुद ही राइट और रॉन्ग ऐसा डिसाइड करते हैं। ठीक है, आपने अच्छी तरह समझाया कि ये मतलब स्वतः उत्पन्न ज्ञान है, तो ये भी राइट और रॉन्ग हो सकता है। तो ये देवी देवताओं के बारे में आपने कहा था, वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, तो देवी देवताओं में भी क्या है कि सभी तरह के मिथ्यात्वी देव भी होते हैं, सम्यक्ति देव भी होते हैं, सो और मिश्र भी हो सकते हैं। तो देवी देवता में भी सभी तरह के देवी देवता होते हैं। आपने अगर भगवान महावीर का जीवन आप सुनते हो कभी भी, पर्युषण के दौरान बताया जाता है कि संगम देव जो था वो मिथ्या दृष्टि देव थे, और वो भगवान महावीर का परीक्षा लेने के लिए आते हैं जब वो साधना कर रहे थे, और उनके साथ में बहुत कुछ वो मिसबिहेवियर करते हैं। सो ये सब, ये मिथ्या दृष्टि देवों का काम हो सकता है कि तीर्थंकरों जैसी महान भावितात्मा अंगार साधुओं के साथ में भी मिसबिहेवियर करते हैं, उनको परेशान करते हैं, और फिर बाद में उनको इंद्र ने उससे डांटा कि तुम किसके साथ कैसा बिहेव करते हो।
ये तुम्हें समझ नहीं है। सो कहने का मतलब है कि देवताओं में भी मिथ्या दृष्टि देवता होते हैं, और विशेष रूप से आप संथारा जो लेते हैं, बड़ा तप करते हैं, बड़ी तपस्याएं ध्यान में रहते हैं, तो इस तरह के देव उनको विचलित करने के लिए आते रहते हैं। तो जी। ये होता है कि मिथ्या दृष्टि का ही आप विश्वामित्र का ही जस्ट एक उदाहरण समझिए कि विश्वामित्र ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाले थे, बिल्कुल बहुत ही क्लोज में थे उस स्टेज को, यानी कि जिसको हम केवल ज्ञान कहते समझो। परंतु मेनका उतर करके स्वर्ग से आ गई और उसने उसको उनको विचलित कर दिया। तो ये मिथ्या दृष्टि देवों का काम इस तरह का होता है कि वो आध्यात्मिक व्यक्तियों को भी विचलित कर देते हैं, ऐसे इस तरह के हाव भाव चेष्टाएं उनके सामने पेश करते हैं। सो ये होता है। हाँ, बहुत बहुत आभार, आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। थैंक यू और किसी सर। प्रश्न? पोखराना साहब अपना पोखराना जी, पोखराना सर अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ स्वामी जी स्वामी जी वंदन आपको। ये प्रश्न काफी समय से मेरे मस्तिष्क में है, मतलब कि जो एक इंद्रिय जीव है या 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, तो जो एक इंद्रिय जीव है उसकी बहुत ही मतलब क्षमता होती है, कहूंगा मतलब अगर आध्यात्म की बात करें तो बहुत ही क्षमता होती है, मतलब बहुत कम क्षमता होती है मतलब। यस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एक इंद्रिय जीव है उनके वो मतलब बहुत से कर्मों से बंधे हुए हैं, मतलब यानी कर्मों का जो आवरण है वो एक इंद्रिय जीव के सबसे ज्यादा होता है, ऐसा मेरे को लगता है। क्या ये सही है? मतलब उसके कारण उसकी सोच मतलब वो आ ही नहीं पाती, वो आध्यात्मिक तरह सोच ही नहीं सकता, मतलब उनके सभी जितने जो वो आवरण है वो सब उसके हैं मतलब। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जैसे जैसे इंद्रियों की संख्या बढ़ती है क्या कर्म बंधन की संभावना कम होती है या ज्यादा होती है, या कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब? हाँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इतना ही है कि आप ज्ञान का उपयोग कैसा करते हैं। आपको ज्ञान जब मिल रहा है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में तो ज्ञान का विकास हो रहा है, किंतु उस ज्ञान का आप मिसयूज कर रहे हो या सही ढंग से उसका यूज कर रहे हो? आप स्पिरिचुअल पर्पज से अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उस नॉलेज का यूज कर रहे हो, या सांसारिकता की तरफ बढ़ने में आप उसका उपयोग कर रहे हो? तो ये तो आपके ज्यादा ज्ञानी ज्यादा बड़े क्राइम्स करते हैं कभी कभी, जो छोटे मोटे जीव नहीं कर पाते। तो ये डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। सम्यक दर्शन इसीलिए इसका महत्व है। आपका दृष्टिकोण जीवन के प्रति क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, ये जब तक आपका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होगा तो फिर ठीक नहीं है, वो प्रश्न अंधेरे में ढेला फेंकने जैसी बात है कि वो सही जगह लग गया या गलत जगह लग गया। नहीं, थोड़ा सा प्रश्न अलग है। प्रश्न ये है कि जो एक इंद्रिय के जीव हैं, क्या हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी वाइज अगर अपन डिफाइन करें मतलब, तो जो कर्मों का जो आवरण है वो हाईएस्ट होता है, क्या हम ये कह सकते हैं एक इंद्रिय जीव के लिए स्पेसिफिकली? ये मैं अभी अंतःक्रिया का अपन चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा उसका आंसर उसमें मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि वो जीव जो है कभी एक इंद्रिय वाला सीधा 5 इंद्रिय वाले जीव में विकसित होकर के मोक्ष भी चला जाता है, जबकि अच्छा 5 इंद्रिय वाले जीव अनंत काल तक भले इस संसार में परिभ्रमण करते रह जाते अपने रॉन्ग दृष्टिकोण के कारण से, रॉन्ग बिहेवियर एक्शन के कारण से, अच्छा अच्छा है ना। सो ये स्पिरिचुअल चीज है, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये एक प्रकार से ये कोई मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, एक प्रकार का ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है। सो सामने वाला 5 इंद्रिय वाला होकर के भी हो सकता है कि वो अनंत काल तक इस संसार में परिभ्रमण करता रहे और एक इंद्रिय निकल करके मोक्ष चला जाए। अच्छा। तो वो कर्म को एंड करने की, अंतक्रिया करने की जो पुरुषार्थ है, मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कौन कितना कर रहा है इस पर डिपेंड करेगा सारा कुछ। नहीं, लेकिन क्वांटिटी वाइज क्या कर्म ज्यादा होते हैं? हाईएस्ट मतलब कह सकता है कि मैक्सिमम कर्मों का बंधन होता है वो एक इंद्रिय जीव के होता है, क्या हम ये कह सकते हैं मतलब? वो मोक्ष में जाए मतलब वो तो क्रिया है उसकी, तो वो अलग बात है।
मैं एज ए नाउन कहता हूँ, एज ए नाउन मतलब कि क्या मतलब एक इंद्रिय जीव है, उनका कर्मों का बंधन सबसे जबरदस्त होता है, सबसे मतलब मैक्सिमम होता है, मतलब कंपैरेटिवली कह सकते हैं आप ऐसा, हाँ, बस वही कंपैरेटिवली कह सकते हैं, हाँ क्योंकि उनको तो सारी तरह से एक तरह से कर्मों का उदय चल रहा है। मतलब उनको न तो सम्यक ज्ञान है, न हाँ सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र की भी संभावना उनमें कुछ नहीं है। सो हाँ कहने का मतलब है कि वो तो सभी तरह से एक तरह से डाउनफॉल है उनका, वो डाउनफॉल हाँ, पर तो ये कह हाँ, सकते हैं पर वहां से पुरुष, हाँ, पर वो समय होने के साथ, समय के साथ में कभी कभी वो इतना जल्दी डेवलप कर हो जाता है कि वो 5 इंद्रिय वालों को क्रॉस कर देता ना है। ना वो अलग बात है, ना ना ना, एक मिनट, वो अलग बात है, वो यस प्रश्न यस, आप वो जो प्रश्न, आपका उत्तर आपका यही है। प्रश्न है उसके हिसाब से सही है। हाँ जहाँ तक कि एक इंद्रिय जीव का मतलब ये है कि उसमें कोई विकास की, वो न्यूनतम अवस्था है विकास की, न्यूनतम। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, न्यूनतम व्यवस्था है विकास की, लेकिन कर्मों के बंधन के कारण इवन यहाँ तक कह सकते हैं कि केवल उसकी एक ही इंद्रिय विकसित हुई, बाकी इंद्रियां विकसित भी नहीं हुई, मतलब क्योंकि कर्मों का मतलब ऐसा वो घना अंधेरा है कि हम कह सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ स्टेटमेंट सही है क्या, मतलब हाँ, सो मुझे लगता है कंपैरेटिवली ये कह भी सकते हैं, इसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जसवंत भाई बहुत को कुछ बहुत कहना धन्यवाद। है तो जसवंत भाई कहे। जसवंत सर आपको वंदना मी बहुत बहुत वंदना मी धन्यवाद। नमस्कार मी। हाँ मेरा एक क्वेश्चन यही था कि जो सिद्ध जीव हो गए हैं उनको सम्यक दृष्टि वगैरह है, वो कृत्य कृत्य हो गए तो वो एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे भवित्व अभवित्व वगैरह एप्लीकेबल नहीं होता है। उस अपेक्षा से वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जगत के संसार की अपेक्षा से रहते हैं, वो तो लिबरेट हो गए हैं, कृत्य कृत्य हो गए हैं, तो वहाँ वो शब्द दृष्टि निकल ही जाएगी, एक अपेक्षा से न्यूट्रल ही हो गए। नहीं ये नहीं मेरी एक नहीं, व्यक्तिगत उसको धारणा है। नहीं, जब क्षायिक क्वालिटीज यानी सिद्धों की क्वालिटीज की बात की जाती है तो उनमें क्षायिक सम्यक तो माना जाता है, क्षायिक सम्यक। उनके कारण उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। नहीं, बाद में कर्तव्य वो एक ट्रांसेंडेंटल स्टेट है, वो बात सही है आपकी, ट्रांसेंडेंटल स्टेट है, बट दृष्टि का जहां तक प्रश्न है तो उनमें क्षायिक सम्यक तो माना जाता है, क्षायिक सम्यक तो, इसलिए वही उनको तो ये प्रज्ञापना सूत्र में सिद्धों का स्पेशल उल्लेख करके बताया है कि वो तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। देखिए मैं पाठ पढ़ के भी सुनाती हूँ आपको, तो इसलिए शास्त्रकार ने तो उनका स्पेशल उल्लेख किया दृष्टि के संदर्भ में। क्योंकि उनको तो देखिए, कुछ लेना देना ही नहीं है। नहीं वो लेना देना का सवाल नहीं, सत्य दृष्टि तो होनी चाहिए ना, सत्य का। लेकिन तो देखिए सिद्धानम पुच्छा, सिद्धों के बारे में प्रश्न किया गया, तब भगवान महावीर कहते गोयमा सिद्धा सम्म दिट्ठी नो मिच्छ दिट्ठी नो सम्मा मिच्छ दिट्ठी, जी ठीक है ना। सो कहने का मतलब है उनमें क्षायिक सम्यक तो उनका मूल गुण माना जाता है ना। सिद्धों के जो 8 गुण माने जाते हैं, तो मोहनी कर्म के नष्ट होने से उनमें क्षायिक सम्यक तो प्रकट होता है, तो ये सिद्धों की क्वालिटी मानी जाती है। 8 मेन क्वालिटीज में ये 1 क्वालिटी है उनकी। समझिए, मैं कुछ धन्यवाद। कहना चाहूँ उसमें। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे हम अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान बात करते हैं, हाँ तो वो अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान जो है वो हम्म सम्यक्त्व के साथ ही जुड़ेगा। तो उनका अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अगर ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्मों के क्षायिक उसे हुआ, तो वैसे ही क्या इसको भी हम इंटरप्रेट करें जैसे, तो जसवंत साह जी की जो क्यूरियोसिटी उसको सेटिस्फाई कर सके। देखिए ज्ञानावरणी के नष्ट होने से केवल ज्ञान होता है, दर्शनावरणी कर्म के नष्ट होने से केवल दर्शन होता है, हाँ, मोहनी कर्म के नष्ट होने से अनंत सुख प्रकट होता है, और क्षायिक सम्यक प्रकट होता है। सो इसलिए ये 4 क्वालिटी तो आत्मा की और जनरल बताई जाती है, किंतु सिद्धों की जब क्वालिटी बताएंगे तो क्षायिक सम्यक उनके 8 गुण माने जाते हैं, सिद्धों के 8 गुण माने जाते हैं, उसमें क्षायिक सम्यक तो उनका एक मोहनी कर्म के नष्ट होने से
क्षयिक संरक्त तो उनमें माना जाता है। अष्टकर्म अक्षय कर केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत वीर्य अनंत चारित्र। हाँ, तो ये सिद्धों के भी 32 गुण ऐसे 32 या 33 ऐसे गुण माने जाते हैं, तो उनमें क्षयिक सम्यक्त को गिनाया जाता है। और प्रज्ञात्मक सूत्र में भी स्पष्ट रूप से उनको सम्यक दृष्टि कहा गया है। चलिए जसवंत सर जी, आपका और कोई क्वेश्चन नहीं तो डिसीजन आपका लूं मैं। और हाँ, धर्मचंद जी पूछना चाहते हैं। हाँ, धर्मचंद जी सर। पोखरनाथ साहब का क्वेश्चन हो गया ना? हाँ हाँ, धर्मचंद जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। जी, बंदामी समणी जी, इसमें मेरा एक प्रश्न है कि जो सम्यक मिथ्या दृष्टि है उसका अंग्रेजी में आपने न्यूट्रल लिखा है। न्यूट्रल तो तटस्थ होता है उसको कहा जाता है, इसमें तो दोनों का मिक्सचर है, तो मिक्स्ड है ये, न्यूट्रल कैसे है, इसको न्यूट्रल कैसे कहेंगे? हाँ, ये थोड़ा है मिक्स्ड स्टेट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे ये है कि वो न सत्य को मानता है न असत्य को मानता है, मतलब सत्य तत्व को सही भी नहीं कहता और गलत भी नहीं कहता। इस सेंस में उसको न्यूट्रल कहा है। बट वैसे शास्त्रीय, हाँ नहीं, एक मिनट, शास्त्रीय दृष्टि से आप जो सोच रहे वही बात है कि वो एक अंतर मुहूर्त के लिए वो स्टेट बनती है जिस समय वो न मिथ्यात्व की तरफ झुकता है न सम्यक्त्व की तरफ, एक तरह से बीच की स्थिति में, डावाडोल स्थिति में रहता है। सो आप वही कहना चाहते हैं। तो शास्त्रीय परंपरागत अभी तक का विवेचन तो यही है। और जिस ग्रंथ को मैं आधार बना रही हूँ तो वहाँ ट्रांसलेटर ने थोड़ा उसको न्यूट्रल दृष्टि से भी डिस्कस किया है। तो विश्व कहा है और सम्यक मिथ्या दृष्टि कहा है, हाँ, दोनों से कहा है। हाँ, सम्यक मिथ्या दृष्टि कहा है उसको ना। सम्यक मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या है? उसमें दोनों मिक्स्ड है, मतलब वो निर्णय पर तो नहीं पहुंच रहा है, निश्चित दृष्टि तो नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन ये डावाडोल कंडीशन है, डावाडोल। हाँ, इसको मतलब वो एक वो समझा ना कि एक पट्टे पर वो बच्चे झूलते हैं ना कि वो भी इधर भी झुक रहा है, उधर भी झुक रहा है, इधर भी झुक रहा है, उधर झुक रहा है, वो डावाडोल कंडीशन है। सो इसको मैं कंफ्यूज्ड स्टेट कहती हूँ, जन कभी कभी बताती हूँ तब कि ये कंफ्यूज्ड स्टेट है और ये टाइम बिंग के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए रहती है स्थिति, हमेशा नहीं रहती। या तो फिर वो राइट पाथ को चुनाव करता है या रॉन्ग पाथ का चुनाव कर लेता है बस। अच्छा, जो एक पोखरना साहब का जो प्रश्न था, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एकेंद्रिय है वो नया बंधन तो कम करता है पंचेंद्रिय की अपेक्षा। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक ही इंद्रिय है और एक ही काय योग है, तो वो मैक्सिमम मोहनीय कर्म का एक सागर का बंध कर सकता है। और जिसके 2 इंद्रियां होती हैं, वचन योग होता है, वो 25 सागर का कर सकता है। जिसके 3 इंद्रियां होती है वो 50 सागर का, जिसके 4 होती हैं वो 100 सागर का, जिसके 5 हो सकती है वो 1000 सागर का, जिसके मन होता है वो 70 कोटि सागरों तक का मोहनीय कर्म बांध सकता है। तो कर्म बांधने की क्षमता तो मनुष्य की ज्यादा है, जो पंचेंद्रिय उसकी ज्यादा होती है। मोक्ष में भी वही जा सकता है, बंध भी वही ज्यादा कर सकता है, एक इंद्रिय ज्यादा बंध नहीं कर सकता। पर ये जरूर है कि उस पर पहले इतना आवरण आया हुआ है, वो कितने समय तक चलता रहेगा ये अलग बात है। बाकी नया बंध वो कम करता है। पुराने बंध की स्थिति हो सकती है कि उसमें कैसी क्या है, लेकिन नया बंधन करने की तो उसमें योग्यता नहीं होती। ठीक है धर्मचंद्र, पर ये जो पोखरना साहब का प्रश्न मूल में ये है कि वो उसके सबसे ज्यादा बंधन है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, इस समय आवरण सब तरह के ही ज्यादा है उसके, वर्तमान नया बंधन की अपेक्षा। तो वो न्यूनतम विकास की अवस्था है, ये मानना पड़ेगा अपने को। हाँ, बिल्कुल। चलिए, और किसी की कोई क्वेश्चन है? नहीं, न्यूनतम विकास की अवस्था है, लेकिन जो कैपेबिलिटी है मतलब करेक्ट डायरेक्शन में जाने की, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है मतलब। लेकिन जो पंच इंद्रिय वाले हैं उनके मतलब प्रोबेबिलिटी है वो कम है, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो पंचेंद्रिय की ज्यादा है विकास की, एक इंद्रिय की उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है। हाँ, पर वो भी कर सकता है विकास,
पर पंचेंद्रिय अगर मनुष्य है तो वो ज्यादा कर सकता है। ज्यादा मोक्ष में जाने जिसमें जितना ज्ञान की संभावना है उतना ही विकास की भी संभावना है, पर हाँ, डिपेंड करेगा कि वो ज्ञान को सही डायरेक्शन में यूज करता है या नहीं, सही पर्पस से करता है या नहीं करता। हाँ, पर एक सीधा पंचेंद्रिय बन सकता है। हाँ, वही मैंने कहा ना कि केंद्रीय से पंचेंद्रिय, इसीलिए मैंने कहा अभी अंतःक्रिया के चैप्टर पर जब आएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से एकेंद्रीय छलांग लगा लेता है और पंचेंद्रिय घूमता ही रह जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हमने सम्यक दर्शन पा लिया तो हाँ। फिर हम बहुत कम कर्म बंद करेंगे, तो ऐसे ही एकदम से फास्ट हमारा ग्रोथ हो जाएगा। बस सम्यक दर्शन पाने का प्रयास करने का पोखड़ा सा। वो बात तो सही है। बस उसके बाद हम इतना कर्म बंद नहीं कर पाएंगे, तो बस इतना प्रयास कर लेंगे। सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष का रास्ता पकड़ में आ जाएगा। अब उसको कितना आप सम्यक दर्शन को पुष्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसमें मोक्ष उतना ही नजदीक होता चला जाता है। ताकि तो मनुष्य से 7वीं नरक तक जा सकता है और देव एक इंद्रिय में भी चला जाता है अगर फॉल हो गया तो दोनों साइड। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, वाल्मीकि बन गया। हाँ, वाल्मीकि जो है संत बन गया। हाँ, वो बेस्ट एग्जांपल। तो ये छलांग की संभावना तो सभी जीवों में है, ठीक है ना? सभी जीवों में कोई भी छलांग लगा सकता है। तो ये नहीं है कोई एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, फिर मनुष्य बनेगा तब मोक्ष का, ऐसा नहीं है। 1 से वो 5 में आ सकता है, 5 वाला 1 में जा सकता है। 1 से 5 में मरुदेवा माता का एग्जांपल अपने ले सकते हैं ना? हाँ, तो आपको एक एग्जांपल पता है, परंतु जीव हाँ, होता तो बहुत सारे हैं, पर नहीं अभी बाकी सबको भी ये थोड़ा सा कनेक्ट हो सके इसलिए मैंने। हाँ, मरुदेवा माता तो आपके सामने एग्जांपल के रूप में ही है। तो ऐसे कई जीव हैं, नहीं कई जीव हो गए, हाँ, ट्रांसेंड करते हैं। और किसी को? हाँ, भंडारी सर का कोई क्वेश्चन? ये जो विषय जो डिस्कशन चल रहे हैं तो 3-4 चीजें एक साथ रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड। जैसे आपके कर्म कितने हैं, क्षमता कितनी है, इंद्रियां कितनी हैं, तो ये थोड़ा इस पर मतलब क्लैरिटी तो हो गई, क्योंकि एक इंद्रिय का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे क्या समझ में आया कि एक इंद्रिय जीव के बंध सबसे ज्यादा होते हैं और इसीलिए वो एक इंद्रिय है और दूसरी इंद्रियां उसकी डेवलप नहीं होती है। और जो सिद्ध हो गए हैं वो अतीन्द्रिय हो गए हैं, उनके इंद्रियां होती ही नहीं है और उनको सम्यक तो है ही है। तो ये 3-4 चीजें रिलेटेड हैं। आई थिंक अशेषा जी आप इस पर कुछ एक आध पैराग्राफ लिखिए ताकि हाँ, ये अपने ये जो सेशन है ना उसका नोट्स बनाएंगे, उसमें ले लेंगे और फिर समी जी और आप उसको ओवरव्यू करके मतलब रिव्यू करके मुझे बताना। मुझे और जसवंत साल भी है अपने तो साथ साथ। तो यही मैं कहना चाहता था कि क्षमता अलग चीज है, बंधे हुए कर्म अलग चीज हैं, इंद्रियां अलग चीज हैं, पर तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये पॉइंट समझ जी ने आज समझाया अच्छी तरह से। तो काफी क्लियर हुआ है। जी हाँ समृद्धि जी, तो अभी आगे का सेशन लेना है किस तरह से? हाँ, और इंद्रिय विकास तो जीवों में होता है। 5 इंद्रिय वाले मनुष्य में 5 इंद्रियां विकसित है, ब्रेन का पूरा विकास है, परंतु अगर दृष्टिकोण मिथ्या है तो वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करता है। इंटेलेक्चुअली वो ग्रो कर सकता है और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो बहुत हाइट में जा सकता है, किंतु स्पिरिचुअल जहां तक है डोमेन, उसमें उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है या बंद हो जाती है, समझो। सो ये भी हमको थोड़ा समझना है कि मोहनी कर्म और ज्ञानावर्णी कर्म को अलग अलग समझना है। ज्ञानावर्णी कर्म से आपका ज्ञान का विकास तो हो सकता है, बुद्धि का विकास हो सकता है, मन का विकास हो सकता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं। जितना विकास हुआ है वो भी एक प्रकार का स्पिरिचुअल ग्रोथ है, पर स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ना है, प्योरिफिकेशन या मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। तो वो बढ़ने के लिए आपको मोहनी कर्म का क्षय होना जरूरी है।
केवल ज्ञान बुद्धि का विकास पर्याप्त नहीं है उसके लिए, चरित्र का विकास जरूरी है, चरित्र का, कषायों पर नियंत्रण होना जरूरी। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो समझ जी अपने आगे बढ़ सकते हैं। हाँ हाँ चलिए, तो अब हम 20th चैप्टर के ऊपर आ रहे हैं। मैंने ये सूत्र नंबर इसमें जो दिया है वो तो करेक्ट नहीं, उसको मुझे सही करना है, बट जस्ट आपको 20th चैप्टर इतना समझना है। इस चैप्टर का नाम अंतःक्रिया पद है और इसको मैंने ट्रांसलेट ऐसे किया है। तो समझिए हाँ आप एक बार स्टॉप शेयर करके वापस शेयर कीजिए, आपकी स्लाइड्स हम दिखते हैं। नहीं दिख रही? मुझे नहीं दिख रही है, शायद किसी और को दिखती है तो पता नहीं। दिख रही है, दिख रही है, ओके अंतःक्रिया वाली। हाँ हाँ ठीक, दिख रही है? यस यस नाउ इट्स ओके। ओके, सो अभी हम 20th चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है अंतःक्रिया पद, डिस्कशन ऑन एक्शन टू पुट द वर्ल्डली साइकिल और कर्मास टू एन एंड। कर्मों को समाप्त करने की क्रिया होती है जिसको कहते हैं, या मोक्ष जाने के लिए जो एक एफर्ट किया जाता है, स्पेशल जो एफर्ट किया जाता है उसको अंतःक्रिया कहते हैं, जो मोक्ष को साधने में समर्थ होती है उस क्रिया को। ठीक है ना, हम वर्ल्ड में बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे फील्ड में काम करते हैं, तो उस तरह की जो एक्शन है उससे आप उस फील्ड में विकास करते हैं, किंतु मोक्ष जाने के लिए भी एक स्पेशल एफर्ट करना होता है। वो एफर्ट से आपके कर्म क्षय होते हैं और मोक्ष का पथ प्रशस्त होता है। सो ये अंतःक्रिया एक प्रकार से वो एक्शन है जो आपको मोक्ष ले जाने में, मोक्ष में जाने में सहायक बनती है, और वो विशेष रूप से अहिंसा है, संयम है और तप है। ये 3 तरह की एक्शन से व्यक्ति जो है कर्म को क्षय कर सकता है। तो इसलिए जैन धर्म में इन पर बल है सबसे बड़ा, क्योंकि जैन धर्म मूल में ये रिलीजन फॉर साल्वेशन है, ये मोक्ष जाने का मार्ग है जैन धर्म। मोक्ष जाने के लिए ये अहिंसा पर बल देता है, संयम पर बल देता है और तपस्या पर बल देता है। सो क्योंकि इसका मूल उद्देश्य मोक्ष है, ये कोई सांसारिकता से जुड़ा हुआ धर्म नहीं है, सामाजिक न्याय और प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, सामाजिक ग्रोथ के लिए या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या कल्चरल डेवलपमेंट के लिए इसका मूल उद्देश्य नहीं, इसका मूल उद्देश्य है मोक्ष। और जब मोक्ष है ना सर्वोच्च जब लक्ष्य हमारे जीवन के का बनता है, तो बाकी सब चीजें अपने आप ग्रो करती है, कल्चरल डेवलपमेंट भी हो जाता है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाता है, प्रॉस्पेरिटी भी हो जाती है। इसीलिए जैन समाज में प्रॉस्पेरिटी है क्योंकि वो सही मार्ग पर चलते हैं, मनी का सही उपयोग करते हैं, सही उद्देश्य से जीते हैं, तो अपने आप ग्रोथ भी होती है। सो वो साइड इफेक्ट है, मूल इसका लक्ष्य है मोक्ष की तरफ आपको ले जाना और उसका मार्ग बताना। तो ये अंतःक्रिया मूलतः मोक्ष साधक क्रिया का नाम है। इससे कर्मों का अंत होता है। जो जन्म और मरण की जो परंपरा चल रही है, एंडलेस जो साइकिल चल रहा है, उस साइकिल को एक तरह से ये एंड करने वाली क्रिया है, इसलिए इसका नाम अंतःक्रिया रख दिया है। एक बार फिर वापस शेयर करना। सो ये अंतःक्रिया शब्द का अर्थ आप समझ ही गए हैं। अंतःक्रिया दो तरह की है। एक को कहते हैं अनंतरागत अंतःक्रिया और एक को कहते हैं परंपरागत। सो अनंतरागत अंतःक्रिया को आप इमीडिएट जो है एक्शन जिससे कि आपको तुरंत ही मोक्ष हो जाए, मतलब उसी जन्म में मोक्ष हो जाए, तो वो अनंतरागत कहलाती है। और कुछ जन्मों के बाद आप प्रयत्न करते रहे हर जन्म में और कुछ जन्म लगे और उसके बाद आपकी मुक्ति हो, तो वो क्रिया परंपरागत कहलाती है। तो ये एक माना जाता है वर्तमान में हम लोगों का सबका ये सोच है कि इस पंचम आर्य में मुक्ति नहीं होती है, तो हमें इस जन्म में मोक्ष, हम कितना भी पुरुषार्थ करेंगे वो पुरुषार्थ हमारे लिए काम का ही है। इस जन्म में जितना ग्रोथ हो जाता है वो हो जाता है, आगे का ग्रोथ जो है नेक्स्ट जीवन में आप कर सकते हैं और फिर मुक्त हो सकते हैं। तो अगर किसी का इसी जन्म में मोक्ष हो रहा है तो उसकी अंतःक्रिया यानी वो अगर जो भी तप कर रहा है, जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, अहिंसा आदि जो नियम है, व्रत है, उनका पालन सम्यक प्रकार से कर रहा है और मोक्ष के लक्ष्य से कर रहा है और इसी जन्म में मुक्त हो जाता है, तो ये उसकी क्रिया वर्तमान में जो उसका जो आचरण है
ये अनंतरागत अनंतर अंतक्रिया कहलाती है, यानी इसी जन्म में उसको मुक्त करने वाली है वो। और इसी जन्म में अगर मोक्ष नहीं हो रहा है, सभी कर्म इसी जन्म में नष्ट नहीं हो पाए हैं, तो नेक्स्ट कई जन्मों तक जीव पुरुषार्थ कर सकता है और उससे भी वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो वो जो अनेक जन्मों के पुरुषार्थ से जब मुक्ति प्राप्त होती है तो उसको परंपरागत अंतक्रिया कहते हैं। So one who liberates in the present life is related to anantar antakriya, or one who liberates after some lives, then he is known as parampara antakriya. तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। अब ये देखना है कि कौन से जीव जो है अंतक्रिया कर सकते हैं, मोक्ष जाने के योग्य किस्म कौन कौन से जीव होते हैं। तो कहा जाता है कि एक इंद्रिय जीव तो मोक्ष जा ही नहीं सकते हैं, मीन्स एक इंद्रिय की योन में रहते हुए मोक्ष नहीं जा सकते, ठीक है। सो एक इंद्रिय जीव इनएलिजिबल है अंतक्रिया के लिए। जो नरक के प्राणी हैं और स्वर्ग में जो देवी देवता होते हैं ये भी इनएलिजिबल है, क्योंकि ये स्वर्ग में रहते हुए या नरक में रहते हुए मोक्ष नहीं जा सकते हैं। मनुष्य जो है वो सबसे सभी जीवों में एक मनुष्य को ही मुक्त होने का पावर है, तो इसलिए वो एकमात्र एलिजिबल होता है मोक्ष जाने के लिए। बाकी ये पशु जगत जितना भी है, 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के, इनसे भी सीधा मोक्ष संभव नहीं है। सो मोक्ष जाने की योग्यता एकमात्र मनुष्य के अंदर होती है, बाकी किसी भी प्राणी में मोक्ष जाने की योग्यता मीन्स कहने का मतलब उसी जन्म में मोक्ष उनका संभव नहीं है, उस लाइफ में रहते हुए उनका मोक्ष संभव नहीं है। अभी कहा जा रहा है कि फिर दूसरे जीवों की मुक्ति कैसे होगी, तो कहा जाता है कि वो एलिजिबल हो सकते हैं इस एक्शन के, अंतक्रिया के, परंतु इस अंतक्रिया में भी हमें ये देखना है कि ये 2 तरह की एक्शन होती है इन जीवों के लिए भी, कि वो एक तो इमीडिएट वहां से निकल करके मनुष्य बन करके मोक्ष जा सकते हैं। तो ये देखिए एक इंद्रिय जीवों के संदर्भ में कहा जाता है कि ये सीधे निकल करके मनुष्य बन सकते हैं और मोक्ष जा सकते हैं। तो इनमें अनंतरागत जो है अंतक्रिया संभव है और परंपरागत भी संभव है, क्योंकि ये अनंत काल तक भी उस स्थिति में रह सकते हैं, दूसरी योनियों में भी जा सकते हैं और फिर कभी मनुष्य बन करके मुक्त होने का पुरुषार्थ करके मुक्त भी हो सकते हैं। तो इनमें दोनों पॉसिबिलिटी है, ये इमीडिएट वहां से निकल करके मनुष्य बन करके मोक्ष जा सकते हैं और कुछ जन्मों के बाद भी जा सकते हैं। तो ये दोनों तरह की इसमें संभावना। इसी तरह से नरक और स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताओं के संदर्भ में, कि नरक से आकर के तुरंत मनुष्य बनकर के मोक्ष जा सकते हैं। तो अभी हम जैन परंपरा के अनुसार आगामी जो उत्सर्पिणी कालखंड आने वाला है और उसमें पुनः 24 तीर्थंकर होने वाले हैं, उसमें से कुछ तीर्थंकर जो है अभी वर्तमान में नरक में ही है, जो नरक वहां से नरक के प्राणी है, अभी नरक से निकल करके वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो जैसे राजा श्रेणिक प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं, वो अभी वर्तमान में नरक में है। इसी तरह से दूसरे और भी हैं जो कि नरक में है और वहां से निकल करके मोक्ष जाने वाले हैं। तो रावण भी जैसे अभी वर्तमान में नरक माने जाते हैं, किंतु वो भी तीर्थंकर बनने वाले। इसी तरह से और दूसरे भी जीव हैं जो कि वर्तमान में नरक में है, किंतु वो वहां से निकल करके मनुष्य बन करके मोक्ष जाने वाले हैं। सो ऐसे कई जीव होते हैं जो नरक में रहते हैं, होते हुए भी इमीडिएट वहां से निकल करके मनुष्य बनते हैं और मनुष्य बन करके पूरा अपना पुरुषार्थ करते हैं सही दिशा में और मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से स्वर्ग की बात है, तो स्वर्ग में भी जो देवी देवता होते हैं तो उनके बारे में भी यही बात है। तो अब ये देखना है कि इनमें ये अनंतरागत और परंपरागत पाना, तो नरक में भी 7 प्रकार की नरक है। तो प्रथम जो 3 नरक है उसमें तो दोनों तरह से मिल सकता है कि वो इमीडिएट निकल करके भी मोक्ष मनुष्य बन के मोक्ष जा सकते हैं और कुछ जन्मों के बाद भी जा सकते हैं। किंतु आगे की जो नरक है 3 लास्ट की 3 या 4 नरक, तो उसमें ये है कि वो इमीडिएट निकल करके नहीं जा सकते, उनको कुछ जन्मों तक दूसरे योनियों में जाना होगा और वहाँ पुरुषार्थ जैसे भी वो करेंगे उस हिसाब से उनकी फिर मुक्ति संभव हो सकती है। वो इमीडिएट निकल करके मोक्ष में नहीं जा सकते। तो इसमें इस तरह के थोड़ा माइन्यूट थोड़े डिस्टिंक्शंस भी हैं सब जीवों के संदर्भ में, तो वो मैं इतना आपको बता नहीं रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल के रूप में बता दिया कि नरक के जीवों के संदर्भ में कुछ नरक के प्राणी इमीडिएट निकल के जा सकते हैं, किंतु कुछ लोग नहीं जा सकते, उनको दूसरे योनियों में जाने के बाद ही मुक्ति हो सकती है उनकी।
इसी तरह से मनुष्य के बारे में है, मनुष्य दोनों तरह से समर्थ है, यानी वो मोक्ष जा भी सकते, पुरुषार्थ जो करेगा वो मुक्त हो सकता है, जो नहीं करेगा वो नहीं हो सकता है। कुछ लोग इसी जन्म में मोक्ष जा सकते हैं, कुछ जन्मों के बाद जा सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन देयर पुरुषार्थ। और इसी तरह से एनिमल्स जितने भी 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों के संदर्भ में, कि वो अभी जो है पुरुषार्थ करें, तो मूल में ये कहा जाता है कि 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं वो इमीडिएट वहां से निकल करके मोक्ष नहीं जा सकते हैं, उनको कुछ और जन्म लेने हो सकते हैं और उसके बाद उनकी मुक्ति हो सकती है। सो ये कुछ इस तरह की चर्चाएं हमको मिलती है। अब हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा कि ये भी बताया गया है कि कितने जीव एक साथ एट ए टाइम जो है लिबरेट हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि ये एकेंद्रीय जीवों में 1 से 4 मैक्सिमम है नंबर, कि वो एट ए टाइम यानी सेम टाइम में लिबरेट हो सकते हैं, मीन्स उसी मोमेंट में 4 जीव एक साथ मुक्त हो सकते हैं। नरक के जो प्राणी है वो चाहे किसी भी रूप में अनंतरगत हो, परंपरागत किसी भी रूप में मुक्त हो रहे हो, अंतक्रिया करते हो, बट वो 1 से 10 तक का नंबर मैक्सिमम हो सकता है उनका। मनुष्य के बारे में 1 से 10 तक का है और एनिमल्स के बारे में भी 1 से 10 तक का है। बहुत आश्चर्य की बात तो ये है कि दिगंबर परंपरा के लोग ये समझते हैं कि स्त्री मुक्त नहीं होती है, पर ये देखिए प्रज्ञापना सूत्र क्या कहते हैं कि स्त्री 1 से 20 तक, यानी पुरुष से भी ज्यादा नंबर स्त्रियों का है मुक्त होने का। ठीक है ना? सो चाहे वो देवता में जो देवियां होती हैं उनका भी नंबर हम काउंट करें, और मनुष्य में जो स्त्रियां होती है उनकी बात भी करें, तो एक साथ 20 स्त्रियां मुक्त हो सकती है एक एट ए टाइम। तो स्त्रियों का नंबर पुरुषों से ज्यादा है मुक्त होने में, और शास्त्रों में आगमों में बहुत सारे उदाहरण भी मिलते हैं। तो इसी के साथ में मैंने अपनी बात को फिनिश किया है। अंतःक्रिया चैप्टर के अंदर जो बात खास मुझे बतानी थी, कुछ और भी चर्चाएं हैं, तो मैंने उसकी वो पॉइंट्स नहीं लिए इसके अंदर, बट जो मेन इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैंने उसको कवर किया है। तो आप कोई प्रश्न हो इस संदर्भ में तो आप कर सकते हैं। आप में से किसी के क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हो। कमली जी आपने इतना अच्छे से समझाया कि किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये विज्ञान से परे अभी तो भंडारी सर का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, पोखरणा सर का भी नहीं है, बहुत ताज्जुब की बात है। ये ट्रांसेंडेंटल साइंस में इसमें कैसे साइंस वाले इस पहचानेंगे कि कौन मुक्त हो सकता है कौन नहीं हो सकता। दोनों अपनी परंपरा के साइंस के पैरामीटर्स अभी नहीं है ना इस तरह के कि वो बता सके कि इट इज एलिजिबल फॉर लिबरेशन और नॉट। एक मेरा सर का क्वेश्चन है, प्रश्न नहीं है, क्लेरिफिकेशन है, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है एज ए साइंटिस्ट, मतलब ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि महिलाएं मतलब एक्चुअली दे आर वेरी क्लोज टू नेचर, मतलब देन मेल्स। यस। और दूसरा क्या है कि मेल्स में क्या है कि वो तोड़ फोड़ करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि महिलाओं के अंदर जोड़ने की प्रवृत्ति होती है। मतलब बिल्कुल उसमें प्रेम होता है, करुणा प्रेम होता है दया होती है। हाँ, बेसिकली मतलब बिल्कुल, मतलब तो वो जो स्पिरिचुअल जो लक्षण कहने चाहिए वो उनमें कूट कूट के भरे हुए हैं। धर्म के प्रति श्रद्धा स्त्रियों में होती है। पुरुष कितने प्रवचन में जाते हैं, स्त्रियों की संख्या देखो प्रवचन में। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये बहुत बड़ा एक ऑब्जर्वेशन है। और इसी से कनेक्टेड ये है कि अभी जो वेस्टर्न जो कंसेप्ट आ रहा है कि मैन एंड वुमन आर इक्वल, तो मैं मतलब उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और वो क्या है कि बिल्कुल एक भटकाव पैदा कर रहा है समाज के अंदर, मतलब तो उनको इक्वल नहीं मानना चाहिए, उनको इनइक्वल मानना चाहिए मेल और फीमेल को। और अपने को कहना चाहिए फीमेल्स आर फार फार सुपीरियर देन मेन। पर वो इनइक्वल का मतलब तो वो उसको इंफीरियर समझते हैं ना, ये प्रॉब्लम है, इसीलिए वो इक्वल की बात कर रहे हैं। नहीं, वो समझते हैं। अब तक का समाज का ढांचा जो ये रहा है ना, वो स्त्रियों के प्रति जो है वो इंफीरियरिटी, उसको कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते रहे उनके दिमाग में, और उनको हमेशा अपने से वो कम समझते रहे, कमजोर समझते रहे।
नहीं, ये भी मतलब पता नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा। ये कुछ लिमिटेड केसेस और लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन लेकर के इसको जनरलाइज किया गया है। मतलब वो उसको गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। मतलब हमको एक्चुअली क्या है कि इंडिया के अंदर कहते हैं एंसेंट इंडिया में एटलीस्ट लेडीज को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती थी, बहुत रेस्पेक्ट मिलता था एंसेंट इंडिया में। ये कि जो गुलामी के बाद जो सिचुएशन आई, मतलब जो हम गुलाम रहे इतने साल तक, मतलब उस पीरियड के अंदर उनको प्रोटेक्शन के हिसाब से मतलब अंदर रखा जाता था, सिक्योरिटी दी जाती थी। मतलब पहले नहीं था हमारे ये गुलामी के पहले। अभी क्या हो रहा है कि इसको इक्वल इक्वल कह करके आपस में एक दूसरे में कंपटीशन करवाया जा रहा है, हो रहा है। मतलब जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब वही कारण बन रहा है ना, डाइवर्स के केसेस क्यों बन रहे हैं इतने सारे। हाँ हाँ हाँ, ये सब रिलेटेड है इससे। ये बेसिक हाँ, फंडामेंटल डिवोर्स से के रिलेटेड है। केसेस इसी के कारण से बन रहे हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, मतलब वो और स्त्रियां मतलब वो इंटेलेक्चुअली और फाइनेंशियली जो है कंपटीशन कर रही है। हाँ हाँ हाँ, वही मतलब वही। इंटेलेक्चुअल करे तो भी कोई बात नहीं, परंतु हाँ, फाइनेंशियली जो है ना इकोनॉमिक सिचुएशन, और उसमें फिर वो समझती है कि फिर अब पुरुष से मैं को क्यों दबके रहूं, मैं भी कमाती हूँ वो भी कमाती करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो एक फीलिंग जो आ रहा है वो बिल्कुल गलत है। हमको इस एटलीस्ट जेएनयू को अपने जेएस के प्लेटफॉर्म से, दूसरे प्लेटफॉर्म से इस चीज के प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। मतलब और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ जो अपने देव रमन करते है। हैं। हाँ, मतलब यत्र तो नार्यस्तु ये पूज्यन्ते रमन्ते तत्र बहुत ही देवता। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो क्या है कि बहुत बड़ा मतलब ये पश्चिमी दृष्टिकोण जो हम अपना रहे हैं वो हमको बिल्कुल गलत दिशा में ले जा रहा है और घर घर टूट रहे हैं। मतलब ये स्थिति हो रही है। इंडियन माइंड ना सबसे ज्यादा इस मामले में ना कहना चाहिए बहुत ही वो कॉपी पेस्ट करने वाला दिमाग है। हाँ हाँ क्या हाँ, सोचे समझे कॉपी पेस्ट करते हैं, अच्छी बिल्कुल। बातें तो नहीं सीखते यहाँ तो। हाँ हाँ, हाँ, करेक्ट। यहाँ बहुत ही अच्छी चीजें हैं, उनको तो नहीं सीखते हैं, गलत हाँ बातें हाँ, सीखते हैं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। मतलब तो पोखरना इसको साहब, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है। दो अलग चीजें हैं, एक फिजिकल स्ट्रेंथ और एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। हम्म एक में वो कमजोर हैं, एक में वो आगे हैं। हम्म तो ये पॉइंट है जो समणी जी ने भी बताया अभी कि वो वो तो स्पिरिचुअली। देखिए कहीं हाँ, वो तो वी हैव फिजिकल टू स्ट्रेंथ में भी डिस्टिंग्विश। कभी कभी जो है रानी लक्ष्मीबाई और इस तरह की नारियों को लो तो वो हाँ हाँ, हजार पुरुष भी पीछे रह जाए और उन्होंने युद्ध लड़ बिल्कुल करके देश की रक्षा की है। बिल्कुल सो वो बिल्कुल। डिपेंड करता है कि वो उस फील्ड में काम कर रही है कि नहीं कर रही। हाँ 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 हाँ, फील्ड का बिल्कुल फर्क पड़ता है कि वो आप उस करेक्ट। फील्ड में काम नहीं कर रहे हो तो आपकी वो फिर कैपेसिटी उतनी लिमिटेड रहेगी, या उस फील्ड में आपका एक्सेलेंस सामने नहीं आएगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो ये स्त्रियां। जो आपने कहा, इस पॉइंट को, इसी पॉइंट को हाईलाइट करके अपने को अपने समाज की जो व्यवस्था है उसको एक डायरेक्शन, नया डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। इस चीज का हम प्रचार प्रसार करें बहुत बड़े स्तर पे। मतलब कि हमारे देश, हमारे यहाँ तो मतलब वो ज्यादा जल्दी मतलब अपने मोक्ष में जा सकते मतलब हैं। इंडियन फैमिलीज में माता का, दादी का, हाँ, स्त्री का बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत मतलब बहुत बहुत रिस्पेक्ट बिल्कुल। है। हम्म, बिल्कुल। मतलब अपने यहाँ जैसे रक्षाबंधन आ रहा है अभी फॉर एग्जाम्पल। अब हम्म मैं देखता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ ये कितना बड़ा कंसेप्ट है, अपने आप में कितना बड़ा कंसेप्ट है। मतलब और हम्म, गुजरात के अंदर तो महिलाओं को बहन करके बुलाया जाता है फॉर एग्जाम्पल इन जनरल। हाँ, अब ये नहीं, इतनी बड़ी बात है, मतलब पूरा आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा, कंप्लीट पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। मतलब हम इन चीजों को हाईलाइट नहीं कर पाते, नहीं कर रहे हैं, मैं कहूँगा। मतलब और ये बहुत से केसेस जो हो रहे हैं, प्रॉब्लम सोसाइटी में हो रही है, उसका एक मूल कारण ये है कि हमने अपनी अच्छी चीजों को पूरा मतलब फोकस में जो लाना चाहिए वो नहीं ला रहे हैं। मूल बात है कि जैसे हमारी जो ट्रेडिशनल और कल्चरल जो वैल्यूज हैं